प्यारे बच्चों, श्री सीताराम ज्ञान पुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नरेशन के अंतर्गत जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। जब मेरा रिपोर्टेड इम्परेटिव हो, जब हमारा रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड इम्परेटिव हो, तब हम, और इम्परेटिव में वो मेरा सेंटेंस जब लेट अस से शुरू हो, तब क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, जब हमारा रिपोर्टेड लेट अस से शुरू हो, तब हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करें। एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हमारा सेंटेंस इम्परेटिव हो और इम्परेटिव सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टेड हो वो अगर लेट अस से शुरू हो, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन नियमों का पालन करते हैं, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो जो हमारा पहला नियम होता है वो होता है सेड। हम सेड की जगह क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब हमारा रिपोर्टेड लेट अस से शुरू हो, लेट मी, लेट हिम, लेट देम, वो अलग उसके नियम होते हैं, और जब लेट अस से शुरू होगा तो उसका नियम अलग होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों। जब हमारा रिपोर्टेड लेट अस से शुरू होगा तो उसके दूसरे नियम, अगर हमारा सेंटेंस लेट मी, लेट हिम, लेट देम इनसे शुरू हो तो उसका दूसरा नियम। तो यहाँ पर हमारा जो रिपोर्टेड है वो लेट अस से शुरू हो रहा है, तो हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सेड की जगह पर हम प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। प्रपोज्ड। यदि मेरा इम्परेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टेड है लेट अस से शुरू हुआ है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड की जगह पर हम प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस में सेड टू है, तब उसकी जगह पर हम प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं। प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हमारा रिपोर्टेड लेट अस से शुरू हो, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, तब सेड की जगह पर प्रपोज्ड और सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो हमारा चेंजिंग होता है वो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। इसकी जगह पर जो लिंकिंग वर्ड हमारा लिखा जाता है, वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जब हमारा परिवर्तन होता है वो लेट अस, तो लेट अस की जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दे शुड या वी शुड, दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में एक भ्रम आता होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है कि किस दशा में हम दे शुड का प्रयोग करेंगे और किस दशा में हम वी शुड का प्रयोग करेंगे। दे शुड और वी शुड सामान्य प्रकार से, यदि मेरे सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग वर्ब आप समझ पा रहे होंगे, जो इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड। यदि रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, जैसे आई से शुरू है, वी से शुरू हो, तब हम लोग वी शुड का प्रयोग करते हैं। अगर आई से शुरू हो, वी से शुरू हो, तो हम लोग वी शुड का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है, उस रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, किसी का नेम, इनसे शुरू हो, तब हम दे शुड का प्रयोग करते हैं, तब दे शुड का प्रयोग करते हैं। बाकी बीच में अगर प्रोनाउन कहीं पर चेंज करना है तो प्रोनाउन चेंज करने का नियम आपको बताया गया है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। He said to me, he said to me, let us go to market। दिए गए सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा ये हमारा रिपोर्टिंग होता है, ये जो भाग होता है हमारा रिपोर्टेड होता है। रिपोर्टेड लेट अस से शुरू है। जब लेट अस से शुरू होता है तो सेड की जगह पर प्रपोज्ड, सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड टू, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, और लेट अस की जगह पर दे शुड और वी शुड का प्रयोग होता है। अभी मैंने बताया कब दे शुड किया जाता है, कब वी शुड किया जाता है। जब हमारे रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, जैसे आई हो, वी हो, या बहुवचन में कोई हो, तब हम लोग वी शुड का प्रयोग करते हैं। अगर वह सिंगुलर में है, ही, सी, नेम है, तब हम लोग दे शुड का प्रयोग करते हैं। अब दिए गए सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड टू का प्रयोग करेंगे। प्रपोज्ड टू, ही प्रपोज्ड टू मी। कामा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। लेटस के लिए दे शुड या वी शुड। अब हमारे जो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है वो ही है, जो सिंगुलर में है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग दे शुड का प्रयोग करेंगे। दैट दे शुड, दैट दे शुड गो टू मार्केट। प्यारे बच्चे, आशा करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कृपया फिर से देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट स्पीच अगर हमारा जो रिपोर्टेड होता है अगर इम्परेटिव सेंटेंस में हो और इम्परेटिव में होते हुए वो सेंटेंस लेट अस से शुरू हो, तब हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो पहला नियम हमारा है सेड, सेड की जगह पर प्रपोज्ड लिखते हैं। सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड टू लिखते हैं। कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, इनकी जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। लेट अस के लिए दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो हम वी शुड का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर में है तो दे शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।